स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे विज्ञान विषय कक्षा 6। पाठ का नाम है तंतु से वस्त्र तक, पाठ 5। प्रश्न है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। अर्थात यह बहुविकल्पीय प्रश्न है। आइए देखते हैं प्रश्न का है, ऊन प्राप्त नहीं होते हैं। यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। देखिए विकल्प क्या क्या हैं। पहला है भेड़ के बाल से, दूसरा है ऊंट के बाल से, तीसरा है याक के बाल से, चौथा है लंगूर के बाल से। तो प्रश्न है, ऊन प्राप्त नहीं होते हैं किससे? लंगूर के बाल से। बाकी ये तीनों ऑप्शन में जो दिए गए हैं, भेड़, ऊंट, याक, इनसे ऊन प्राप्त होते हैं, अर्थात इनके बालों से ऊन बनाए जाते हैं। प्रश्न है, कृत्रिम रेशा है। ऑप्शन देखिए, देख लेते हैं विकल्प जो हैं। पहला रुई, दूसरा जूट, तीसरा नायलॉन, चौथा फ्लेक्स। तो इसमें जो विकल्प तीसरा है नायलॉन, ये कृत्रिम रेशा है, बाकी प्राकृतिक रेशा है। अगला देखते हैं इसके बाद प्रश्न है, कपास द्वारा निर्मित सामग्री है। अब इसमें देखिए चारों विकल्प में कौन सा सही है। पहला डलिया, दूसरा कागज, तीसरा रस्सी, चौथा बोरा। तो इसमें विकल्प नंबर 2 सही होगा। कागज कपास द्वारा निर्मित किया जाता है, अर्थात रुई जो कपास होता है उसके द्वारा कागज तैयार किया जाता है इन चारों ऑप्शनों में। वैसे पेड़ों के लकड़ियों से भी कागज तैयार किए जाते हैं। तो विकल्प 2 सही है, इस पे आप सही का निशान लगा लेंगे। अगला देखते हैं। प्रश्न है, एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है। ये 4 विकल्प देखते हैं, क्या क्या कहलाते हैं। देखिए, रेटिंग, कताई, बुनाई, और चौथा है बधाई। ठीक है, तो एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है बधाई, अर्थात चौथा विकल्प सही होगा। आप विकल्प 4 पर सही का निशान लगा लेंगे। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। उत्तर है आ, धागों की बुनाई और बधाई से वस्त्र बनाए जाते हैं, यह विकल्प सही है, इस पर आप सही का निशान लगाएं। बा है, तंतु धागों से मिलकर बनते हैं, यह गलत है, इसमें आप बा वाले में गलत का निशान लगाएंगे। आगे देखते हैं। ये देखिए सा है, जूट प्राप्त करने के लिए पटसन की फसल को पुष्पन अवस्था में काटते हैं, अर्थात जब उस फसल पर पुष्प लगे रहते हैं उसी समय काटकर इससे जूट प्राप्त करने का प्रोसेस चालू कर दिया जाता है। दा है, रेशम, रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है, यह सही होगा, इसमें आप सही का निशान लगा लेंगे। यह है, कपास की खेती के लिए बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है, यह गलत है, कपास की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है, इसलिए यह ऑप्शन गलत होगा। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर आप देखेंगे आ, ब, सा, द में दिया गया है क्या क्या भरा जाएगा रिक्त स्थानों में। देखिए, पादप रेशे कपास और जूट हैं। ब है, ऊन और रेशम जंतु रेशे हैं। सा में क्या है भरा जाएगा। देखिए, कपास के बीज से तेल प्राप्त किया जाता है। द है, पटसन इसमें भरा जाएगा, पटसन के तने से जूट के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। यहाँ देखिए उत्तर में दिया गया है स्तंभ का और स्तंभ खा, इनसे इसका मिलान कराना है। तो का है, पानी में पटसन के तने को गलाना क्या कहलाता है। इसमें द में मिलान होगा, इसको रेंटिंग कहेंगे। ठीक है, और ख है, कपास गोलकों से कपास के बीज को निकालना क्या कहलाता है। कपास ओटना कहलाता है। ग है, 2 धागों की सहायता से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। ये बा में मिलान होगा, इसको बुनाई कहते हैं। और घ है, तंतु से धागे को बनाना क्या कहलाता है। इसका मिलान आ से होगा, इसको कताई कहा जाता है। अंगा का मिलान देखिए किससे होगा, सा से होगा। एकल धागे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बधाई कहते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आप ये प्रश्न 4 कंप्लीट होता है। 5वां प्रश्न देखते हैं।
पांचवा है निम्नलिखित रेशों को पादप जंतु तथा संश्लेषित रेशों में बांटिए। नायलॉन, जूट, ऊन, खई, रेशम, फ्लैक्स, पॉलिस्टर। उत्तर है पादप रेशा, जिसको जूट, फ्लैक्स और रुई ये सब पादपों से प्राप्त होते हैं। जंतु रेशा, ऊन और रेशम ये जंतुओं से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशा, नायलॉन और पॉलिस्टर ये बनाए जाते हैं कृत्रिम तरीकों से। प्रश्न नंबर 6 है रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? उत्तर है रुई अर्थात कपास एक पादप रेशा है जिसे कपास पौधों के बीच बिनौलों से प्राप्त किया जाता है, जबकि जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन पौधे या सनई के तने से प्राप्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 7 है पटसन के तने से जूट के रेशे को किस प्रकार पृथक किया जाता है? उत्तर है फसल की कटाई के पश्चात पटसन पादपों की शाखाओं व पत्तियों की सफाई करके तने को बंडलों में बांधकर तालाब अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबो कर रखते हैं। 4-5 दिनों के बाद पौधों के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा होती है। यह प्रक्रिया पटसन की रेटिंग कहलाती है। गले हुए पटसन के तने को हाथों से झटका देकर पीटा जाता है। तत्पश्चात जूट के तंतुओं को खींचकर निकाला जाता है। प्रश्न नंबर 8 है रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना क्यों आवश्यक है? उत्तर कताई से रेशों की मजबूती बढ़ती है और उसे रील पर लपेटना संभव हो पाता है। इसी कारण रेशों से धागा बनाते समय इसकी कताई करना आवश्यक है। प्रश्न नंबर 9 कपास से सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त प्रक्रमों को क्रम में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे तंतु या रेशा लिखेंगे, उसके बाद क्या बनाया जाता है? तंतु या रेशे से धागा बनाया जाता है, धागा से कपड़ा बनाया जाता है, कपड़े से वस्त्र बनाया जाता है। तो तंतु या रेशों की कताई कर धागा बनाया जाता है, धागों की बुनाई कर कपड़ा बनाया जाता है, कपड़ों को सिलकर वस्त्र तैयार होता है। प्रश्न नंबर 10 कपास तथा जूट के रेशों के दो उपयोग लिखिए। उत्तर में लिखेंगे कपास के उपयोग, हेडिंग डालेंगे, उसके बाद जूट के उपयोग का हेडिंग डाल के लिखेंगे। ठीक है, तो पहला है कपास की रुई का उपयोग कर सूती कपड़े, चादर, पर्दे बनाने में किया जाता है। दूसरा है कपास से विभिन्न प्रकार के कागज बनाए जाते हैं। अगला देखते हैं, यहाँ देखिए हेडिंग है जूट के उपयोग। पहला में है जूट का उपयोग रस्सी, डलिया, बोरा, टाट, पट्टी, दरी आदि बनाने में किया जाता है। दूसरा है आजकल जूट से बनी सजावट की अनेक सामग्री भी मिलती है। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको हमेशा समय पर मिलती रहें, जिससे आपकी पढ़ाई की तारतम्यता बनी रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से धन्यवाद।